हाँ वो मैं समझ गई, जिस शीट में जो तुम ओपन कर रहे हो ना उसमें ये नहीं दिख रहा लास्ट ईयर सीसी टाइम टेबल। ये जो मैं बोल रही हूँ ना वो करो, जो तुम्हारे B01 क्रैश कोर्स जिस ग्रुप में तुम ऐड हो, जो अभी रिसेंट बना है, वहां की ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे एक बार क्लिक करो। नहीं तो कोई नहीं, क्लास के बाद रुक जाना रविंदर, मैं स्क्रीन शेयर करके एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि जहाँ जो लिंक मैं ओपन कर रही हूँ तुम लोगों के ग्रुप का, वहां हो रही है शो। कोई बात मैम नहीं। एक बार आप दोबारा भेज दोगे लिंक जो आप खोल रहे हो? मैं दोबारा भी भेज दूंगी, टेंशन नहीं हो, मैं क्लास के बाद स्क्रीन भी शेयर कर दूंगी एक बार, ठीक है। चलो अब से स्टार्ट करते हैं, फिर टाइम निकल जाएगा ऐसे ना। ठीक है, तो हमारा सिक्वेंशियल रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज का दिन और जाएगा इसमें, है ना। तो आज और भी रिएक्शंस हमें लिखनी है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। चलिए, कल रिएजेंट्स करवाऊंगी, ठीक है, कल आपके रिएजेंट्स होंगे। देखो, ये तो हो गया था हमारा, है ना, ये वाला पार्ट हो गया था, राइट। लेट मत आया करो बेटा। ये हमारा हो गया था। फिर उसके बाद हमें 47 अपना क्या बना था एक बार देख लेते हैं। 45 मेरा बना था, सोल्ट बना था, राइट। और 46 मेरा आइडोफोम के प्रेसिपिटेट बने थे, एंड रिएक्शन करवाई थी जब मैंने 6 मोल एजी के साथ, तो मुझे यहाँ पे इथाइन मिला था, तो 47 वॉज इथाइन, ठीक है, ये था अपना। ठीक है, चलो अब आते हैं, हम आगे करते हैं। 47 ये रहा, तो 47 में कलर चेंज कर लेती हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऐसा ना हो कि मैं खुद को ही पढ़ा दे के चली जा रही हूँ, तुम भी प्लीज अपनी रफ नोटबुक में लिखते रहो, क्योंकि आज तुम्हारे पूरी केमिस्ट्री के कवर होने वाले हैं ये रिएक्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इथाइन है, जो काम के नहीं है वो मैं कांटा लगवा दूंगी, जैसे कई काम के नहीं है रिएजेंट्स, ठीक है, जैसे कई नीट में आते हैं बट जेई में नहीं आते, तो वो मैं हटवा दूंगी। तो जैसे ये इथाइन है, राइट। अब इसमें देखो क्या डाला हुआ है, डायल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4, तो ये कौन सी रिएक्शन है, कुछ रोव रिएक्शन है, यस बहुत मैम। बार करवाई है मैंने ये रिएक्शन। तो इसमें होता क्या था, एक बार फिर देख लो, डायल्यूट H2SO4 प्लस मर्क्यूरी सल्फेट, तो इसमें हमारा HOH लगता था, इनोल बनता है, फिर उसके बाद क्या करते हो तुम, टोटोमर बना देते हो, तो बेसिकली इसमें क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो CH3CHO इसका 47 बेसिकली आपका ये होगा, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं 50, अच्छा ओके, 47 तो यही था, तो दिस इज 51, तो 51 हो गया तुम्हारा एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब इसमें 51 में क्या डाला मेरा बेटा, बेसिक मीडियम हीट किया है, तुम खुद दिमाग लगाओ, देखो अगर मैं ही बताती जाऊंगी फिर वो मेरी प्रैक्टिस हो रही है, तो तुम अब मुझे बताओ, एसिटल्डिहाइड में जब तुम बेस डालोगे और हीटिंग करोगे तो कौन सी रिएक्शन होगी वहां पे, यस बिल्कुल सही पकड़ लिया, एल्डोल रिएक्शन होगी। तो एल्डोल में हम लोग क्या करते थे, आप सेल्फ एल्डोल कराओगे यहाँ पे, तो एक बार डबल बॉन्ड ओ को, एसिटल्डिहाइड है ना, तो एक बार डबल बॉन्ड ओ को इस तरीके से बाहर दिखाओगे, और दूसरे मॉलिक्यूल में आप क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन लोगे। आदर्श आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड C COH, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, देखो भाई, ठीक है। मैम ये अल्डोल कंडेंसेशन है ना? हाँ, लिख लो यहाँ पे, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान रखना। अगर सिर्फ आपको बेस दिया है तो सिर्फ आपको क्या करना है, एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, जब आपको हीटिंग दी जाएगी तो आपको क्या करना है, वाटर निकाल के आना है। सो बेसिकली दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, अरे वो तो खुद लगा लेना H, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन थी। सिलेनियम ऑक्साइड तुम्हारा नहीं है रिएजेंट जेई मेंस में, हटा दो इसको, नहीं करना इसको। आगे आ जाओ, मैंने इसको पहले इसलिए नहीं हटाया था क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा पूछता मैं 53 कहाँ गया, तो इसीलिए यहीं पे ही तुम्हें कांटा लगवा दिया, तो ये 53 कोई भी नहीं लिखेगा, सिलेनियम ऑक्साइड नहीं है तुम्हारे उसमें जेई मेंस में।
अब यहाँ पे 47 से 48 पे जा रही हूँ, तुम्हें क्या मिलेगा देखना एक बार। दिस इज इथाइन, रेड 4 आयरन 2, मैंने तुम्हें बताया था 48 विल बी बेंजीन, 48 विल बी बेंजीन, ठीक है। उसके बाद 48 से देखो क्या बन रहा है 50। वैसे तो ये भी इतने काम का नहीं है रिएजेंट V2O5 450, बट ये हो सकता है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में तुम्हें दिख जाए, तो इसलिए मैं बता रही हूँ ये वाला, वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। बेंजीन ऐसे बनता है देखो भाई, ठीक है। ये आपस में, अरे ये क्या हो गया, ये आपस में, एक मिनट को थोड़ा नीचे बनाती हूँ। एक मिनट रुको, अलग जगह दिखाती हूँ, ये बार बार ना मेरा जा रहा है, देखो एक बार। ठीक है, इस तरीके से आपस में कंबाइन होता है, देख रहे हो 6 हो गए ना ये टोटल, 1 2 टोटल 6 कार्बन है, दिख रहा है आपको। तो ये इस तरीके से आपके 3 मोल यूज होते हैं, तो फिर वहां पे बेंजीन बनता है, ठीक है। चलिए, तो ये बेंजीन बना, तो बेंजीन में देखो क्या डाला इन्होंने, V2O5 डाला। V2O5 क्या करता है बेसिकली, तोड़ देता है बेंजीन के डबल बॉन्ड को, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। तो यहाँ पे क्या होता है देखना एक बार, टूट जाते हैं ये V2O5 की प्रेजेंस में। तो क्या बनता है, यहाँ पे COH आ जाता है, इधर देखो, और यहाँ पे COH आ जाता है। याद है कौन सा एसिड था, याद है किसी को, कोई बताएगा मुझे। फिनाइल, हाँ हाँ बोलो बोलो, सही जा रहे हो, किसने कुछ बोला। टैरिक। अरे ये फ्यूमैरिक या मैलिक, मैलिक। मैलिक एसिड। अब 450 डिग्री है, मतलब हीट भी किया हुआ, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, याद है तुम लोगों को, पानी निकल जाएगा, हाँ कि नहीं। तो मैलिक एनहाइड्राइड यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। उसके बाद 49 कैसे बना है, 49 मीन सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो जो बेंजीन के साथ वाली रिएक्शन है ना, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, वो तुम्हारे नहीं आते जेई मेंस में। आपकी जो सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ है वो आती है जब तुम ट्रांस एल्काइन से सॉरी एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाते हो, वहां पे तुम्हारा सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया जो है वो यूज होता है। तो इसको भी तुम हटा सकते हो। मैं ये इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे कर करके कराऊंगी तो बहुत सारी रिएजेंट्स हो जाएंगी और इतने तुम याद भी नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं वो बिल्कुल भी नहीं करवा रही हूँ जो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी तुम काट दो, तो यहाँ तक अपने 50 तक यहाँ पे बन गए हैं। बना लोगे, जल्दी बताओ। दिस इज मैलिक एन, लेकिन हाँ जो मैं बनवा रही हूँ वो आने चाहिए, फिर तुम्हें कहीं उसमें से भी कटौती कर लो तुम, वो मत करना, ठीक है। चलो आओ, ओके आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। चलिए देखिए कहाँ से शुरू किया इन्होंने, कहाँ से किया भाई, यहाँ से एसिड से, ठीक है। तो सबसे पहले बनाते हैं हम लोग 54। 54 क्या बनेगा अपना, देखना, दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन। तो H2 निकल क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कीटोन को किसमें चेंज कर देगा, बोलो बोलो सारे बच्चे, अल्कोहल में करेगा। सारे बोल सकते हो, यू कैन राइट इन चैट बुक। देखो जितना तुम इंटरेक्ट करोगे ना उतना ही मजा आएगा, क्योंकि ये मेरे को देखने में चाहे आसान लग रहे हो, लेकिन आप लोगों के लिए एक एक रिएजेंट को यूज करके प्रोडक्ट बनाना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए सोचते रहो कि नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ 67 की, जब तुम अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हो,
कौन सी रिएक्शन होगी? वेरी गुड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एलिमिनेशन रिएक्शन, इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। डन, सबका डन होना चाहिए। रविंदर हो रहा है? सौम्या? हाँ जी। ठीक है, कैसे किया होगा? पहले ये पानी निकला, कार्बोकेटाइन बना, फिर वहां से लॉस ऑफ प्रोटॉन करके बेसिकली ये बन गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर लगेगी शायद आज, बट मेक श्योर करेंगे कि सारी चीजें अच्छे से हो जाएं अपनी। 67 डन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो 54 से बनाई हुई है, ये दिख रहा है आप लोगों को? जो आपका 54 है विच इज योर अल्कोहल, तो अल्कोहल से 55, 56 ये सब अल्कोहल से बनाया हुआ है। स्टार्ट करें, चलिए आइए। तो अगर मैं बात करूं मैम, कहाँ पे बेस कैसे होगा बेटा? बेस होगा तो एसिड बेस रिएक्शन करवा देगा ना वो। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में तो बेटा तुम्हें एसिड दिया जाएगा, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 दे देगा, नहीं तो फॉस्फोरिक एसिड दे देगा, हीट कर देगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं। PCl3, PCl3 क्या करेगा? OH को किस में चेंज कर देता है? सारे बच्चे बताओ। याद है कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन पाथवे से जाता है, चाहे PCl3 हो या PCl5 हो। तो 55 और 56 और इवन 57 तीनों के तीनों ही यही बनेंगे। ध्यान से देखो, चाहे SOCl2 हो, याद रख। हाँ, एक और चीज जो मुझे बतानी थी, अगर तुम सिर्फ SOCl2 लेते हो तो SNI मैकेनिज्म होता था, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। अगर तुम SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन लेते हो तो SN2 होता था। ये भी थोड़ा थोड़ा रिकॉल करते रहो। हाँ, SNI में रिटेंशन, गर्म। ठीक है, चलिए आइए। उसके बाद 58 क्या बनेगा? सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को देता है ना। तो आप लोगों को मैंने बताया था, जब अल्कोहल सोडियम के साथ आप ट्रीट करोगे तो आपको एल्कोक्साइड मिलेगा, हाँ कि नहीं? बोलो। तो Yes. यहाँ वेरी गुड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा 58 है, मैं नीचे लिख रही हूं, ध्यान से देखो एक बार सारे, ये हमारा बन जाएगा एल्कोक्साइड और इसका काउंटर आयन Na+। नाउ CH3I क्या करेगा अभी? ये बताओ भाई। CH3I वेरी गुड, विलियमसन सिंथेसिस करेगा। तो ये कौन सा बना अपना? ये अपना बना है 59। ठीक है, दिस इज R59 बन गया, यहां तक चेक करो। उसके बाद है NaH। NaH भी क्या है? ये भी बेस की तरह काम करेगा, बिल्कुल सेम। 60 क्या बनेगा? 60 भी यही बनेगा। और अब इसको किसके साथ ट्रीट करवाया? इथाइल आयोडाइड के साथ। सेम, कौन सी रिएक्शन है? दिस इज SN2, विलियमसन सिंथेसिस। डन। आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये कौन सा बना अपने पास? 61 में डाला है कंसंट्रेटेड HI। ठीक है, याद करो कंसंट्रेटेड HI में मैंने तुम्हें क्या बोला था? सबसे पहले तो प्रोटोनेट करेगा, हाँ कि नहीं? अगर ब्रेक करवाने पे, ध्यान से सुन लो, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करवाने पे अगर हमें टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन मिल रहा है या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज का कार्बोकेटाइन मिल रहा है तो ही वहां पे SN1 आप करवाओगे। लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या? ये मिल रहा है? सोच के बताओ सारे बच्चे। सेकेंडरी मिल रहा है मैम। हाँ, तो कौन से पाथवे से जाएगी ये रिएक्शन मैकेनिज्म? SN2 से SN1 से? SN2। वेरी गुड। हाँ मैडम, क्या बोलो? कोई मैडम बोला था। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा? इथाइल आयोडाइड। डन। तो ये अपने को हो गया 62 और 63, कुछ भी हो सकता है 62, 63 इनमें से
हमें क्योंकि स्पेसिफिक नहीं बता रखा कि आगे क्या रिएक्शन होगी। बन गया। मैम मेरे को दोबारा रिपीट करना है अच्छा है कि जो अपने अभी कंडीशन बताई E1 वो SN1 होने की, क्या? HI कंसंट्रेटेड HI से वो E1 होने की कंडीशन, वो SN1 होने की कंडीशन दोबारा बताना क्या होगा। जब आप CO बॉन्ड को ब्रेक करवाते हो, अगर आपका टर्शरी डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनता है, क्या नाम है, गौरव, तब वहां पे SN1 होता है। ठीक है, जब आप HI लेते हो। कुछ बोला क्या? मैंने सुनने नहीं, सुनाई नहीं दिया। मैम यहाँ पर SN2 हुआ है ना? हाँ, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे SN2, एक सेकेंड लिख लो। SN2 हुआ है। यस, SN2 होगा। ठीक है, चलो यहां तक डाउट है तो पूछो, जो मन में आ रहा है पूछ लो। चलो आगे चलते हैं। हो गया ये सारा देखना एक बार? नहीं, अभी कहाँ, भी तो रहता है। ठीक है, तो 54 हमारा क्या था? 54 हमारा ये था। अब देखो इसमें NaOBr डाला है, तो बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है? रुको मैं पूछती हूँ, ऐसे तो मुझे लगता है मैं ही पढ़ के खुद को ही पढ़ा के चली जाऊंगी। राहुल तुम बताओ मेरे को, कौन सी रिएक्शन है? हेलो फॉर्म। तालियां बजाओ जल्दी। सही बताया बिल्कुल, हेलोफोम रिएक्शन। हेलोफोम रिएक्शन है। तो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले तो ये कीटोन में चेंज होगा, है ना, ऑक्सीडेशन होता है इसका। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट बना रही हूं, एक सोल्ट में चेंज हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा ब्रोमोफोम के प्रेसिपिटेट, राइट। तो ये हो जाएगा 64 65। उसके बाद है K2Cr2O7, ये क्या करेगा मैम? की करेगा ये कीटोन में change कर देगा। वेरी गुड। ध्यान रखना जब हीटिंग होगी तो फिर वो पोपोव्स रूल लग जाएगा, है ना। बस लेकिन यहाँ पे हीटिंग नहीं है तो कीटोन तक छोड़ देना। ऑल राइट, डन। ठीक है, अगर हाँ एक और चीज, अगर आपको लग रहा है जैसे आप रफ में कर रहे हो अभी, है ना, तो अगर आपको मान लो कोई ऐसी रिएक्शन लग रही है जो नहीं आ रही आपको, या फिर मतलब ऐसा रिएजेंट है जो आपको लग रहा है ये तो सुना ही नहीं हमने, मतलब हो सकता है ना लगे कि ये तो हमने सुना ही नहीं, अगर आपने बहुत पहले रिवाइज किया है तो प्लीज उसको स्टार मार्क कर लो, स्टार मार्क कर लो। और मेरे से पूछ लेना आप बेशक कि मैम ये कौन से चैप्टर में था, ताकि आप वो रिएजेंट रिवाइज करो। चलो नेक्स्ट आते हैं 67। 67 क्या है, क्या बना था 67? बताओ भाई। 67 बना था अपना प्रोपीन, है ना। चलो प्रोपीन बना था। तो अब ये प्रोपीन से अपने को सारी रिएक्शन करानी है। चलें फिर आगे, चलो। तो ये अलग अलग करके दे रखा है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका मेरा बेटा 67 से हमें आगे बनाना है। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं 75। रविंदर, क्या आपको याद आ रहा है कि ये वाला रिएजेंट क्या काम करता था? सोचो। मैम OH लग जाएगा। हाँ, कहाँ पे लगेगा? वो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके। हाँ, लेकिन कहाँ पे? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है या ज्यादा है? ज्यादा बड़े। हाँ, ज्यादा है। और इस रिएक्शन का नाम क्या था नितांत? हाइड्रोबोरेशन। यस, ये वाली नेम रिएक्शन अपनी स्किप रह गई थी, है ना, नेम रिएक्शन में। चलो अब यहाँ कवर हो गई। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, सो वहां पे क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन में मैकेनिज्म नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ ये याद रखना 4 मेंबर्स इन ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिस साइड से H आता है उसी साइड से OH आता है। तो जहां पे नंबर ऑफ H ज्यादा है वहीं पे क्या लगा देना है तुम लोगों को, बोलो भाई, OH लगा देना है। तो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे आ जाओ। ये क्या है, एल्कीन की रिएक्शन चालू हो गई है यहाँ पे, अगर नोटिस करो तो तुम। दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन में हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन से चेक करते हैं। कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन कौन से वाला वो बनेगा यहाँ पे, सेकेंडरी वाला।
तो सेकेंडरी वाले जो कार्बोकैटायन बनेगा उस कार्बन पे क्या लगा दोगे तुम, H। तो दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया। बोलो भाई। नेक्स्ट HBr। HBr में भी वही करना है तुम लोगों को, कार्बोकैटायन बनेगा। मार्कोनिकोस नहीं बोलो यार, यहाँ पे तो चलो बोलोगे तो ठीक भी हो जाएगा, वैसे मार्कोनिकोस बोलना बिल्कुल सही नहीं लगता है। जहाँ पे तुम कार्बोकैटायन से चेक करते हो पीर बॉक्स, वहां पे ये बोलो कि मैम कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, ठीक है। ये आदत डालो, क्योंकि ना वो गड़बड़बाजी हो जाती है फिर कभी अगर पेपर में उसने गंदा सा सवाल दे दिया तो। क्योंकि अभी तो हम बेसिक चीजें को लेके वो कर रहे हैं ना रिएजेंट, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका OH, यहाँ पे Br लग गया एल्कीन की जब कराई। ये क्या है, एंटी मार्कोनिकोस रूल। तो एंटी मार्कोनिकोस रूल में क्या होगा, वही जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे नेगेटिव पार्ट लग जाएगा। हाँ, ये इसको बोलो एंटी मार्कोनिकोस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट जैसी चीज नहीं होती। ऐसी तुम ऑक्सीमर्क्यूरेशन में बोल दो एंटी मार्कोनिकोस एडिशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी मना नहीं करूंगी। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में मार्कोनिकोस एडिशन होता है। अब बात आ रही है ओजोनोलिसिस। याद आ रहा है ओजोनोलिसिस, ये कौन सा ओजोनोलिसिस है मैम, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। वेरी गुड। अगर तुम ऐसे चैट में बोलोगे ना तो इससे पता चलेगा कि हाँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो वो क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है, नीचे देखो नीचे, और दोनों साइड क्या लगा देता है, डबल बॉन्ड O लगा देता है। तो एक बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड और एक बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये कौन सा है, दिस इज ऑक्सी, ये देखो धोखा देने में नंबर 1 है ये पीपीटी। हाँ, तो मैं बोल रही हूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बनेगा तो पहले यही एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू एसिड, और ऐसे ही फॉर्मेल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू फॉर्मिक एसिड, जहां से CO2 और पानी निकल जाता है। बताया था मैंने। यस मैम। ठीक है, हो गया, डन हो गया, जल्दी बताओ यहां तक। एल्कीन की सारी रिएक्शन। बेटा जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराते हो तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, और जब तुम्हारा फॉर्मिक एसिड बनता है ना, क्या नाम है, गर्व, तो फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या कर देता है, CO2 और वाटर रिलीज करता है यहाँ से, तो ठीक मैम है। यहाँ पे जो 2 प्रोडक्ट लिखे हैं तो हमारे 3 आ रहे हैं, फिर तो हम कौन कौन से लिखेंगे। फिर से बोलो। हमारे मतलब जो ऑप्शन जो 2 आ रहे हैं प्रोडक्ट स्टेज 69, तो हम हमारे लेकिन टोटल 3 बने हैं, तो कौन कौन से लिखें। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस में हाँ मैम। एक तो एसिड हो गया, एक CO2 हो गया, और एक पानी हो गया। मैम इसमें 68 और 69 लिखे ना, 2 लिखे अच्छा हैं अच्छा, तो 68 69, अच्छा 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 वो। हाँ, तो इसमें आपका CH3COH और CO2 लिख देना, कई बार वो वाटर दिखाता नहीं है प्रोडक्ट में, इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि इसका अलग से यूज नहीं हो रहा। 68 69 ऐसे ही छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 67, दोबारा पकड़ते हैं। अब बात आ रही है आगे और रिएक्शन एल्कीन की। चलिए सबसे पहले अपन करते हैं 76, इसमें डाला है ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राक्लोराइड। तो ये क्या करता है, ये करता है एंटी एडिशन करता है ब्रोमिनेशन का, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेना देना नहीं है, इसलिए आप डायरेक्ट भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड के अराउंड क्या लगा दो तुम, 2 ब्रोमीन चिपका दो। चिपका दिया, बोलो भाई, वैलेंसी पूरी कर लेना, क्या नाम है, गर्व। अब आ जाओ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से अपने को क्या मिलता है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन है, ध्यान रखना। हाँ जी बोलो। हम ट्राइब्रोमो, नहीं 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 नहीं, ब्रोमीन वाटर से अपने को मिलता है सॉरी HO। मैम, Br and OH। तो यहाँ पे OH नेगेटिव और Br प्लस, तो एक जगह OH लगेगा और एक जगह Br लगेगा। तो OH कहाँ लगेगा, वही सेम जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है मार्कोनिकोव्स के हिसाब से। सो यहाँ पे OH लग जाए। ये रिएक्शन ना बहुत पॉपुलर नहीं है, इसलिए आप लोग कहीं आपने देखा भी नहीं होगा शायद, मैंने ये रिएक्शन तुम लोगों को करवाई है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन में आती है, ठीक है। बट हाइड्रोकार्बन में NCERT में तुम्हें जरूर मिल जाएगी, बट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है एग्जाम्स में। क्या बोला फिर से सुन लो, ब्रोमीन वाटर मिलेगा तुम्हें
तो एल्कीन के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, ब्रोमीन वाटर से अपने को मिलता है HOBr, ठीक है। तो OH कहाँ लगेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है अराउंड डबल बॉन्ड, और नेगेटिव ये जो ब्रोमीन है वो कहाँ चला जाएगा आपका, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये क्या कराता है, मार्कोनिकोस एडिशन, OMDM तो है, वो तो है, करवाता क्या है, मार्कोनिकोस, अल्कोहल बना देता है। यस, शाबाश, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, यस, विदाउट रीअरेंजमेंट, बोलते जाओ ऐसे ताकि रिवीजन भी हो जाए, विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4। वेरी गुड अनुज, अनुज तो आज पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। बस अनुज 3 घंटे बैठा कर बेटा पेपर में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 ये क्या करता है, मैम सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अनसैचुरेशन की डिटेक्शन के लिए होता है ये। अगर तुम्हारे सैंपल में अनसैचुरेशन है और तुम उसमें डालते हो KMnO4 विच इज पर्पल इन कलर, तो उसका पर्पल कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो हमें ये पता लग जाता है कि हमारे सैंपल में अनसैचुरेशन है। करता क्या, ये डबल बॉन्ड के अराउंड OH लगा देता है, सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, मतलब OH सेम साइड से आते हैं, ठीक है, या तो दोनों अबाउट द प्लेन आएंगे, दोनों बिलो द प्लेन आएंगे, ठीक है। हो गया डन। मैम एक बार ये 82 वाले में HgOC2 OAC2 का बता दो क्या काम है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करता है, देखो मैकेनिज्म तो तुम्हें नोट से देखना पड़ेगा। ये करता क्या है, सेम जैसे आपको क्या बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन थी ना आपकी, जहाँ पे H और OH आता था, सेम यहाँ पे भी वही होता है, H और OH आता है, क्योंकि वाटर सोल्वेंट है ना, तो यहाँ पे H और OH जाएगा। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है वो मार्कोनिकोस रूल के हिसाब से होता है। तो जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि जो OH है वो कहाँ जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है आपके कम है, ठीक है। 84 डाउट है, 84 तो मैं कटवा रही थी पीर बख्श, इतनी तुम्हें थोड़ी ना अत्याचार करूंगी तुम लोगों पे। मैम ये तो आपने कभी पढ़ाया ही नहीं, मेटा CPBA, ठीक है। मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है वैसे ये, ठीक है। आ जाओ, इपॉक्सीडेशन करवाता है वैसे एल्कीन का, लेकिन मत करना तुम ऐसे पकड़ लोगे मैम, एक तो इतने सारे रिएजेंट है। चलो आगे आते हैं, अब शुरू करते हैं 76 से। बताओ भाई 76वां कौन सा है, ये रहा, पकड़ लो इसको, पकड़ लो पकड़ लो, ये रहा, कर लिया क्या संदीप, पकड़ लिया? पूरी क्लास में सबसे सीरियस बच्चे संदीप और प्रिंस राठौर है, सबसे सीरियस बच्चे। दिल्ली गई थी, सबसे सीरियस ये दोनों थे, यहाँ क्लास में भी सीरियस रहते हैं दोनों। चलो आओ, पकड़ लिया ना संदीप, चलो फिर पकड़ लिया तो ये बताओ क्या करेंगे 3 मोल सोडामाइड। 3 मोल सोडामाइड क्या करेंगे, मैंने कहा था ये रिएजेंट भूल मत जाना, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सोडामाइड, सोचो मनीषा क्या करता है सोडा, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मैम एलिमिनेशन होगा। हाँ, सिमरन भी पूरी तैयारी करके उतरी है मैदान में आज। सोडामाइड, देखो सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसके 3 मोल लिए हैं, देखो क्या क्या होता है। पहला मोल यूज होगा ये H+ निकालेगा, ठीक है, और H+ निकलेगा, ये Br साथ में टाटा बाय बाय होगा। दूसरा मोल ये H और ये Br निकल जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा देखना एक बार, एल्काइन बन जाएगा। तो 2 मोल सोडामाइड क्या करने आया है, बेसिकली एल्कीन बनाने आया है। तो जब भी तुम्हें दिखता है ना डाइब्रोमो वाला कोई सबस्ट्रेट दिख जाए, उसमें 2 मोल सोडामाइड डाल रखा हो, या फिर एल्कोहलिक KOH प्लस सोडामाइड डाल रखा हो, तो समझ जाना वो एल्काइन बनाने आया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। उसके बाद एक इक्विवेलेंट और बच्चा, अब स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, बिकॉज दिस इज अटैच्ड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो H+ को टाटा बाय बाय कर देगा, तो क्या मिलेगा हमें, ये बोलो क्या कहते हो,
तो दिस इज योर 77। ठीक है, चलो मैम आगे क्या दी हुई है, CH3I, ये क्या है न्यूक्लियोफाइल, और ये अपना बेचारा सा CH3I SN2 करा दो, बन गया ब्यूट। कौन सा आइन बन गया, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 आइन 78 SN2 रिएक्शन, याद आ रहा है। चलिए उसके बाद H2 पैलेडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। सुमित जी कौन सी रिएक्शन है ये, आयरन, आयरन है क्या क्लास में, बिल्कुल शांत, यस मैम। बताओ क्या होगा, क्या करता है H2 पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, मैम ऑक्सीडाइज करता है। बहुत बढ़िया, ध्यान कहीं और है। नितांत क्या करता है, कोई बात नहीं। लिंडला लिस्ट। हाँ, लिनलार कैटलिस्ट है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ट्रांस एल्काइन को, याद देखना बार बार, ट्रांस एल्काइन पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है। सोडियम में लिक्विड अमोनिया क्या करता है, ट्रांस एल्कीन, देखो फिर मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ट्रांस एल्कीन को चेंज, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है एल्काइन। टंग स्लिप होती है जब इतना बोल बोल के ना, टंग स्लिप होती रहती है क्लास में। तो ये बेसिकली ट्रांस एल्कीन है, और ऊपर हो गया अपना सिस एल्कीन। डन क्या, मैम ये किस चैप्टर में, प्लीज बता दो, मैंने किस में बताया था। वैसे तो ये हाइड्रोकार्बन में है, गर्भ गर्भ दिस इज इन हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन का रिएजेंट है बेटा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है। मैंने तो आपने एल्डिहाइड में बताया था, लिंडार कैटलिस्ट के जस्ट बाद। हाँ वहां पे क्योंकि कुछ बन रहा था शायद अपना एल्काइन जैसा, तो वहां पे मैंने डिस्कस कराया होगा, बट अगर तुम पूछो किस चैप्टर को बिलोंग करता है, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर को बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए आइए, बन गए सारे 78 79, आगे आते हैं। चलो अभी एसीटोन ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, याद करो एसीटोन से ही शुरू किया था, अब दोबारा ये आ गया हमारे पास, तो मतलब इसकी रिएक्शन हमें पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो आओ, क्या करेगा ये, NaOI कौन सी टेस्ट है, आइडोफोम, नहीं किया ये राहुल, कहाँ किया बताओ। 85 क्या बनेगा अपना, है क्या आगे अलग से जगह, नहीं है, देखो भाई यहाँ बना रही हूँ नीचे, 85 बनेगा अपना, सोल्ट बनेगा, यस मैम। और येलो पीपीटी बनेंगे CHI3 के। अब 85, अरे राहुल इधर देख ले, डॉट खाएगा। 85 की हाइड्रोलिसिस करवाई है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। राहुल अब मुझे ये बताओ 88 क्या बनेगा, जल्दी। अल्कोहल। वेरी गुड, लगा था अभी नहीं बताएगा ये, मैं इसको डांट मारूंगी। यस, B2H6 स्पेसिफिकली एसिड के लिए होता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, शायद रविंदर आपके नहीं क्लास में मैंने ये बताया था, तो आप लिख लो, जो B2H6 होता है विच इज डाइबोरेन, ये स्पेसिफिकली एसिड को रिड्यूस करने के लिए होता है। तो ये CH3CH2OH एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर देता है। वेरी गुड राहुल, ठीक है। जन, चलो 87 पे आते हैं बेटा, 87 से हम लोग आते हैं किस पे, 91 पे। तो ये कौन सा रिएजेंट है अपना, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन आता है, तो CO2 को टाटा बाय बाय करो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, मीथेन बन जाएगा। कॉम्बिनेशन कराइए सनलाइट की प्रेजेंस में, तो एक CH बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, रेडिकल बनेगा, तो CH3Br यहाँ पे बन जाएगा। डन ना, सिंपल है। उसके बाद NaOH बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये वाली रिएक्शन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताई है, क्योंकि ये 11th में हाइड्रोकार्बन में, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो कभी शायद
अपने सामने आई भी नहीं। तो ये करती क्या है, कॉल-बेस इलेक्ट्रो, ध्यान रखना है वो वाली कॉल-बेस नहीं है जो जिसमें तुम्हें मैं सैलिसिलिक एसिड, दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है ना, इसमें भी तुम्हें CO2 ही बाहर भगाना होता है, लेकिन इसमें ना आपको वो नहीं मिलेगा, मीथेन नहीं मिलेगा। होता क्या है, CO2 कैसे निकलेगा जब आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाने वाले हो, देखना एक बार। इसमें रेडिकल बनते हैं इस वाली कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस में। तो बेसिकली हम CO2 को तो बाहर भगा देते हैं, देखना इधर। तो CH3 का रेडिकल जो बनता है वो अपने ही CH3 रेडिकल के साथ कंबाइन होके क्या कर लेता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेता है। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भी तुम्हें सोल्ट दिया जाएगा जिस एसिड का, तुम्हें उसका एल्काइल पार्ट का रेडिकल बना लेना है और वो अपने ही एल्काइल पार्ट वाले रेडिकल के साथ कंबाइन होके प्रोडक्ट दे देगा। यस, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स इन हाइड्रोकार्बन, अगर अब तुम्हें देखना है तो ये टॉपिक आता है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन इन हाइड्रोकार्बन। बट तुम देखोगे ना, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करोगे, ये बहुत कम पूछी गई है कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत कम। तो अगर देखना है देख लेना, वरना इतना भी तुम ध्यान रख लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। हाँ, वुड्स की तरह है, बट वुड्स, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो विशाल, वुड्स की तरह है, बिल्कुल बोल सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, ठीक है। हाँ, तो स्कूल में भी वही बोलेंगे जो मैं बोल रही हूँ। राजी रहो, तुम आ जाओ। राहुल कितना दिमाग चलाता है, कल मेंटरशिप रखती हूँ तुम्हारे साथ। चलो आओ, आगे चले। कितना बना लिया अपने ने, 92। देखो क्या है, मिथाइल ब्रोमाइड है। चलो बताओ भाई गौरव जी, 100वां क्या बनेगा? CH3 अरे नहीं, सक्षम। साइनाइड चेंज हो जाएगा, Br को साइनाइड में कन्वर्ट करती, साइनाइड CH3CN बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। है ना। Mg क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रिपरेशन नहीं है ये, भूल गए क्या तुम लोग? मैम मैं अरे 95 बोल रहा हूँ। और तुम करते किसको चेंज, 94 तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या? अच्छा मैम मैं गलत बोल रहा हूँ। कोई नहीं। अब आओ 93 पे, 90 क्या हो गया, 92 हो गया, 93 क्या होगा? कौन सी रिएक्शन है बताओ भाई? प्रिंस मैम वुड्स। हाँ, वुड्स। ब्रोमिनेशन, CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड। अब बोलो Br को हटके साइनाइड लग जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। क्या कहते हो सुमित जी? सुमित सो गए क्या? ये देखो गया गया, ये गया पानी पीने गया। सौम्या ठीक है? आरुष, मनीषा, यस मैम। यस मैम। चलो सोए नहीं हो यार, सोना नहीं है अभी, बहुत सारा रहता है अपना। चलो अब आते हैं आगे। हैं हैं ये किससे बनाया ना मैं? 95, 100 तो बनाया है। 100 कौन, नहीं 95 से बना है बेटा ये, क्योंकि डाइबल साइनाइड से एल्डिहाइड में बदलता है ना। मिसिंग है यहाँ पे, 95 होना चाहिए था, ठीक है। तो 95 हमारा क्या है देखना एक बार, CH3CH2Cn, ठीक है ना। CH3CH2Cn, प्रोपेनाइट्राइड, प्रोपेन नाइट्राइड। तो ये कौन सी रिएक्शन है राहुल? ये राहुल नाम के तो मैंने देख लिया। हाँ राहुल बताओ कौन सी रिएक्शन है ये? अमाइड वाले इसमें। जब तुम आंसर सही बताते हो ना, पता नहीं क्या दिक्कत है, जब तुम आंसर सही बताते हो तुम्हारी आवाज एकदम सही आती है। जैसे ही तुम्हें नहीं आता होता कोई आंसर, तुम्हारा फोन बिगड़ जाता है, हवाओं की आवाज आने लग जाती है, समझ नहीं आता है क्या लोचा है। फोन को दूर फेंक देते हो क्या? एलडीआई कौन सी रिएक्शन है, क्या नाम है मनीषा?
मैम स्टीफंस रिएक्शन। वेरी गुड, आज तो मनीषा भी पूरी तैयारी करके आई है। स्टीफंस रिडक्शन, सोचो सोचो कितना आगे पहुंच गए हो तुम ऑर्गेनिक में। 8 नंबर तैयार हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ से, पहले बता रही हूँ मैं तुम्हें, 8 नंबर। डाइबल एच क्या करता है? ये भी वही करता है मैम, एल्डिहाइड में। गर्ग जी, पार्शियल हाइड्रोलिसिस तुम्हारा फेवरेट। मैम एक एच लग जाएगा, एक सी पे एक एच एन पे। नहीं, भूल गए तुम ही मेरे से बार बार ये पूछते थे, तुम ही भूल गए। अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो एसिड बनता है, अमाइड। अमाइड बनता है, CH3 भूल गए, CONH2। P2O5 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को बाय बाय करेंगे, H2 निकलेगा, O निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो भाई, जहां से शुरू किया था वहीं पे अटक गए हम तो आके। 95 जो था वो 97 बन गया। ठीक है, मैंने तो 97 दोबारा बताना क्या क्या हुआ P2O5 पे। कौन सा बताऊं? ये P2O5 पे क्या क्या हुआ एक और दोबारा बताना। असाइनमेंट आ गए तुम्हारे? पहले ये बताओ तुम मेरे को। मैम मैंने भेजा तो था मेन रिएक्शन का, आज ही तो भेजा। दिख रहा है ये निकलता हुआ? क्या नाम है? गौरव जी। मतलब वाटर रिड्यूस कर रहे हैं। हाँ, वाटर को टाटा बाय बाय कर दो, बिकॉज P2O5 क्या काम करता है? P2O5 P4O10 H2SO4 ये सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, क्या मेरे को आगे चलना चाहिए? जल्दी बताओ। चलो, ओके, सो से आ जाओ भाई। सो क्या था अब हमारा? सो बताओ। ग्रीनहाउस। चलो एक काम करो, तुम करो ना सारे, ये तुम बनाओ ना। CH3 MgBr से, वेरी गुड। चलो बनाओ ना, 101 102 106 तक बनाओ। मैम हो गया है। बहुत बढ़िया। कौन सी पेंसिल है तुम्हारे पास? शक्ल कब वाली तीर बख्श? लिखा कुछ भी नहीं है, हो गया। बनाओ। आधा घंटा है अपने पास, और आज खत्म करना है, नहीं तो रिएजेंट शुरू नहीं हो पाएंगे कल। आदर्श, आदर्श को तो मैं भूल ही गई। आदर्श क्या होगा 101? MCH4। वेरी गुड। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, चाहे वाटर हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिर अमीन हो। अगर एसिडिक प्रोटोन है, वेरी गुड, 101 CH4। रविंदर, ये भी बेटा CH4 होगा, एंड ये भी CH4 होगा, क्योंकि अगर एसिडिक हाइड्रोजन जुड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो वो निकलेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखो कीटोन है, कीटोन के साथ क्या बनता है अपना? टर्शरी अल्कोहल मिलता है, याद आ रहा है? यहाँ पे CH3 कर लो, टर्शरी अल्कोहल। पता है, एक बार दिखा दूं कैसे होती है रिएक्शन, देख लो, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं। इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। अब ये क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा? अल्कोहल बनाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। बेटा ये है ना, ठीक है, तो CH3 निकाल लेता है बेटा ये वाला H। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ो एक बार, ठीक है। हाँ, तो क्या करवा रही थी मैं आगे? हाँ, ये बन गया। 106 में क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 106, इसको मैं पूरा करवाती हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो,
आइसोसाइनाइड कहाँ से बन जाएगा? सारी जगह ये थोड़ी ना CN होगा तो तुम लोगों को डिक्लेयर मार दोगे। देखो नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे ही अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? CH3 C डबल बोन N, यहाँ पे CH3। तो जब हाइड्रोलिसिस कराते हो तो क्या होता है बताया था मैंने, HOH, फिर एक तोड़ो HOH, तो बेसिकली क्या बन जाएगा यहाँ पे एसीटोन, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH। वैसे इसका मैकेनिज्म अलग होता है लेकिन समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है HOH वाला। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते तो फिर वहां से पानी निकल जाता है, तो 106 क्या आ गया हमारा एसीटोन आ गया, बना। तो ये सारी तुम्हारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस थी। आगे बढ़े, चलो अब शुरू हो रहे हैं बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स। अपन अल्कोहल की रिएक्शन पढ़ ली है, एल्कीन की पढ़ ली है, कीटोन की पढ़ ली है, अब हम आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। चले, और एरोमेटिक कंपाउंड्स मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बच्चों को आसान लगता है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1। तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, NO2+ मिलेगा हमें। ध्यान रखना वैसे तो पेपर में ये वाला पॉपुलर है रिएजेंट, लेकिन इसकी जगह मान लो कई बार तुम्हें ये लिख के मिले ना, मैं लिख देती हूँ मिक्सचर ऑफ एसिड लिखा मिले, या फिर तुम्हें N2O5 लिखा मिले, तो ध्यान रखना वो भी नाइट्रेशन ही करता है, क्योंकि N2O5 इससे मिलके बना है, देख रहे हो। तो यहाँ से NO2+ ही वो हो जाता है उसके पास एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ओलियम बेटा सल्फोनेशन करता है, तो जो फर्स्ट बनेगा दैट विल बी योर नाइट्रोबेंजीन। ये होता क्या है, क्या होता क्या है, पढ़े क्या थे तुम क्लास में? नाइट्रेटिंग मिक्सचर है भाई, NO2+ मिलेगा इससे, H2SO4 H+ रिलीज करेगा, ये एक्सेप्ट मारेगा। भूल गए क्या? जो H+ देगा वो एक्सेप्ट करके पानी निकल जाएगा, NO2+ निकलता है यहाँ से। मैम ओलियम क्या होता है वो पूछ रहा हूँ, हैं? ओलियम क्या होता है वो पूछ अच्छा रहा हूँ। ओलियम होता क्या, वो देखो राहुल बता रहा, H2H2O7 होता है ओलियम, ठीक है। चलो आओ, 2 क्या बनेगा प्रिंस आप बताओ? मैम एनिलीन। एनिलीन, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा, वेरी गुड, एनिलीन में हो जाएगा। थर्ड क्या बनेगा? डाइजोनियम सोल्ट, जिसको आता है अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, नहीं तो गंगा नैया सब डूब जाएगी, मैं बता रही हूँ। मेरे पास था ऐसा एक स्टूडेंट, उसकी केमिस्ट्री बहुत भयंकर थी, बहुत भयंकर, लेकिन उसके सबसे कम मार्क्स ही उसमें आए थे केमिस्ट्री में। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में 19 सवाल करके आ गया पेपर में, 12 ठीक हुए बाकी गलत, थोड़ा सा ध्यान रखना। फोर्थ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है, वाटर गरम किया, फिनोल, वेरी गुड आए रविंदर, सही है भाई। चलो फिनोल बन गया, तो ये हो गया अपने पहले 1 2 3 4, ये हमारी एरोमेटिक रिएक्शंस हैं। चले, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब नाउ दीज ऑल रिएक्शन बेस्ड ऑन फिनोल, दिख रहा है सबको? फोर्थ इज फिनोल, चलो बनाना शुरू करें। चलो एक मिनट रुकना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ऊपर से शुरू करें। फिफ्थ, वेरी गुड, बेंजीन, जिंक डस्ट के साथ बेंजीन, तुम ही बताओ मेरे को। सिक्स्थ, सोडियम डाइक्रोमेट के साथ क्या होता है, क्या बनता है? बेंजीन कीनोन। बेंजोक्विनोन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज बेंजोक्विनोन, वेरी गुड। स्पेलिंग गलत हो जाए कोई नहीं। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, ये क्या करता था फिनोल में, एक ऑर्थो वाला मिलता था, वेरी गुड, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, पैरा वाला विल बी मेजर। और ब्रोमीन वाटर के साथ करते थे तो ट्राइब्रोमो। वेरी गुड, सारे आज तो मैदान में उतरे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया।
व्हाइट प्रेसिपिटेट। आगे आओ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये मैंने अलग से लिखवाया था। क्या बताया था इसमें, जब आपका लो टेम्परेचर होता है तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलता है, याद है? ऑर्थो वाला, ऑर्थो पोजीशन ऑर्थो। सल्फोनिक ग्रुप आ जाता है। ये आपका बनता है 25 डिग्री पे, और 11वें में जहां पे टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो वहां पे पैरा वाला मेजर बनता है। क्या रह गया 7वां, कौन सा रह गया? मैम डाइल्यूट HNO3 वाला। हाँ, मैंने कौन सा करवा दिया, 8वां? अच्छा कोई नहीं, करवाती हूँ, करवाती हूँ बेटा। ये आपका 100 डिग्री पे। तो जो 7th है डाइल्यूट HNO3 के साथ अपना क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी था, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मिलता है और एक पैरा नाइट्रोफिनोल मिलता है, याद है? और जो ऑर्थो वाला होता है वो स्टीम वोलेटाइल होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसका, याद करो। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। याद आ रहा है थोड़ा? तो 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? सौम्या 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 बताएगी। सौम्या कौन सी रिएक्शन है बेटा 12th वाली? फिनोल को जब आप कराओगे क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ तो विच विल फॉर्म? हो गया, कौन सी रिएक्शन है? रीमर टीमन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस, तो 12th हम बना दे रहे हैं सैलिसिलिडी सैलिसिलिडी या फिर यू कैन से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेट, ये हमारा बन गया 12वां। उसके बाद है CCl4, इसमें क्या बनता था? सैलिसिलिक एसिड बनता था, याद आ रहा है? 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी तुम इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट आओ, ये कौन सी रिएक्शन है? पॉल-बेज रिएक्शन। अब तो याद होगी नेम रिएक्शन, दिस इज Yes, पॉल-बेज रिएक्शन। तो इसमें भी सेम बनेगा, 13 और 14 सेम बनेंगे। किसी को यहां तक प्रॉब्लम है तो बताओ। अपने खत्म है, फिनोल की रिएक्शन हो जाएगी। नहीं बेटा एस्पिरिन अभी नहीं, एस्पिरिन आगे आएगा, एसिटाइलेशन नहीं करवाई ना। ठीक है, डन। चलो अब 14 से हम स्टार्ट करते हैं, यानी कि सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शंस आप लोगों को दे रखी हैं यहाँ पे। चलो बनाओ एक बार सारे बच्चे। अरे बनाना एक बार, इसको मैं नीचे लिखती हूँ। थोड़ा सा, क्योंकि ना बहुत जल्दी अगर मैं आगे चली गई तो हो सकता है कुछ बच्चों को छूट ही जाए। बना लो एक बार सारे, 15, 16, 17, 18, 19, जो जो बन रहा है वो बनाते जाओ। आरुष आप बताओगे मुझे 15, सॉरी तुम बताओगे आयुष मुझे 19 वाला। सुमित आप मुझे बताओगे 18 वाला। सुमित आ गया पानी पी के? है क्या? ये देखो। यस मैम। हाँ 18 तुम बताओगे सुमित, 19 आरुष बताएगा, 16 मुझे बताएंगे आर्यन, और गौरव आप ये बताओगे। ये मेरे को बताई दिया तुम सबने। तो सबसे पहले एसिटाइलेशन होगी, तो इसमें अपने को क्या मिलेगा? एस्पिरिन मिलेगा, ऑक्सीजन के लोन पर अटैक करते हैं, है ना। दिस इज एस्पिरिन। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? मैम BR लगा देगा। कहाँ पे? वो एसिड के साथ मैम 4 और 6 से। नहीं, आधा ठीक है आधा गलत है, तो पूरा ही गलत माना जाएगा। मैंने तुम्हें स्पेशल रिएक्शन करवाई थी, मैंने ये बोला था पैरा। ऑर्थो। यस, अगर तुम्हारा मान लो फिनोल है और तुम्हारे फिनोल के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे मान लो कोई एसिडिक ग्रुप लगा हुआ है, या मान लो COH लगा हुआ है या सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है,
तो जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, या आप मान लो ब्रोमीन वाटर नहीं दे रखा होता तो हीट कर देते, तो वहां से आपकी जो गैसेस हैं वो रिलीज हो जाती है खुद ब खुद। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जब तुम ब्रोमीन वाटर के साथ कराओगे तो CO2 टाटा बाय बाय कर देते हो, और हर अगर किसी रिएक्शन से तुम्हारी गैसेस प्रोडक्ट एक्सकेप हो रहा होता है तो रिएक्शन को आगे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करती है होने के लिए। तो यहाँ से CO2 टाटा बाय बाय हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। हालांकि ये वाला जो सवाल है वो बहुत बार नहीं बनाया हुआ जेई वालों ने, लेकिन बनाया हुआ है, तो ये कर सकते हैं ये वाला खेल। तो थोड़ा सा ना एक बार क्लास नोट्स को भी पढ़ लेना जब तुम रिवीजन करोगे। फिनोल वाले ही चैप्टर में मैंने बताया था, और एक बार अब मैंने यहाँ पे भी बता दिया तुम लोगों को। तो सारी पोजीशन यानी कि 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे BR ऑक्यूपाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब है ये वाला। गौरव, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, ये अल्कोहल है और ये एसिड है। एसिड अल्कोहल मिलके क्या बनाते हैं? एस्टर नहीं बनाते? तो बस एस्टरिफिकेशन ही तो रिएक्शन है ये अपनी। देखो ध्यान से, देखो सारे बच्चे, दिस इज एसिड, दिस इज अल्कोहल, पानी निकाल दो तो क्या बन जाएगा? COOCH3। यहाँ पे भी वही है, एसिड, यहाँ पे फिनोल है, क्या बन जाएगा? COOPH। देखो, डन। ये क्या करेगा? डीकार्बोक्सिलेशन, फिनोल बना लेगा, फिनोल ही बन गया। CO2 को टाटा बाय बाय, फिनोल बन जाएगा तुम्हारा 19th। तो मैं नीचे भी लिख देती हूँ 17, 18 और दिस वन इज 19। जो आपको लग रहा है मैम ये तो मुश्किल है, प्लीज स्टार मार्क करो उस पे। हो जाएगा? अरे रे, एक बार रुको बेटा, गलती से ना वो हो गया। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ। हो गया? क्या हो गया कंप्लीट बेटा? अच्छा नहीं, अभी 2 स्लाइड्स और रहती है बेटा। चले, अभी ये रहती है। बेंजीन की रिएक्शन करवाई है सबसे पहले, अपनी क्लोरीनेशन कराई है। देखना इधर, ये एक ही रह गया क्या? सारे हो गए अपने? हो गया है शायद। 26 करना, जब तक मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। बनाना ये सारे, वो आगे कर लियो। रुको मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, पहले ये बनाओ। क्रॉस चेक करना है तो मेरे को, कुछ रहेगा क्या? करो ये वाले। हाँ बहुत सारे रह गए, बट हाउ इज इट? मेरे को एक बार कुछ और करो तुम, ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कैसे हो जाएगा। बेटा 1 मिनट दे दो बस मेरे को, क्योंकि गायब है स्लाइड्स इसमें से। ठीक है, पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर दूसरी स्लाइड शो करूंगी।
चलिए 26 पे आते हैं। तो 26 अपना वही होगा क्या, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरोबेंजीन। 27 डोज प्रोसेस है बेटा, याद आ गया, फिनोल। फिनोल, वेरी गुड। 28 फिनोक्साइड, यस मैम। एसिड बेस रिएक्शन। फिर विलियमसन सिंथेसिस, एनिसोल बन जाएगा, दिस इज एनिसोल, ध्यान रखना, एनिसोल। फिर उसके बाद कल HI के साथ कराया है तो वही फिनोल बन जाएगा। और ethyl iodide बता देना अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो, ये ईथर वाली उसमें ही हमने पढ़ा था, वेरी गुड। उसके बाद 32 क्यूमीन बन जाएगा, करवाई थी मैंने। यस मैम। 32 क्या बन जाएगा, 32 आपका इंटरमीडिएट क्या बनता है क्यूमीन वाली रिएक्शन में, मैम 2OOH आ जाता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है ना, जो ये CH है उसके बीच में OO, ठीक है, पेरोक्सो लिंकेज। 33 क्या हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एक तो मिलता है, एक क्या मिलता है, फिनोल, ठीक है, ये मिल जाता है। डन। ठीक है, अब मैं कर रही हूं आगे, मतलब इसको मैं हटा रही हूं क्योंकि इस स्लाइड में है नहीं। डन, मैं दूसरी शेयर करती हूँ। अभी 10 मिनट है अपने पास। अरे रेजोनेंस स्टेबलाइज कहाँ से होगा बेटा, sp2 कार्बन पे कैसे कराओगे, कर्व। ये हो गया अपना, यहां तक डन है। ये रहा ना 20 से 25, देखना ये वाला है ना, कोई कह रहा था मुझे 20 से 25 गायब है, करना एक बार फटाफट से। मैं ये उसके साथ कंबाइन करके दे दूंगी क्योंकि आज थोड़ी देर देखो बैठ जाओ, 3-4 स्लाइड्स हो रहती हैं बस। बेंजीन की 25 ये तो मैंने करा दिया ना, मैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। ओलियम H2H2O7 क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यस मैम। और ये ध्यान रखो वो एफिनोल की प्रिपरेशन NCERT में NaOH क्या करेगा, पहले तो ये ले लेगा H+ बिकॉज एसिडिक है, फिर क्या कर रहा है, हीट भी कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ग्रुप हटके यहाँ से OH लग जाएगा बेसिकली, पहले फिनोक्साइड बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद फिनोल बनेगा। 22 में क्या होगा, एसिटाइलेशन हो जाएगी, HCl निकाल दो। Na क्या करे, 23 क्या होगा, फिनोक्साइड, फिर वहां पे ईथर वाली रिएक्शन हो जाएगी, अभी करवाई है ये, इथोक्सी बेंजीन बन गया। 25 तक हो गया, ये ऑलरेडी बता दिया मैंने वहां पे। आगे चलूं, चलिए आगे ये वाली रिएक्शन देखो, बेंजीन से स्टार्ट कर दो, और जो मैं यहाँ पे कांटा लगा रही हूँ वो नहीं है आपको करनी, 39, 40, 38 नहीं करने हैं, बाकी बना सकते हो सारे बच्चे, जल्दी से बनाओ। थर्टी 36 बनाओ, 41, 42, 43, 44, बस ये बनाना है, और 37 डन है। तो 36 मेरे को बताओ, चैट बॉक्स में बता सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो। मैम नाइट्रोबेन। सुमित बोलो, हाँ सुमित चुप क्यों हो, बोलो ना। मैम एलिनील। एनिलीन कहाँ बनेगा, 41 रिडक्शन 37। जाएगा,
फिर ये कौन सी रिएक्शन है सुमित? 42 जो बनेगा, मैम कार्बालामाइन टेस्ट। वेरी गुड, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। फिर 43 रिडक्शन होके सेकेंडरी अमीन बनता है आइसोसाइनाइड से। NaNO2 क्या करता है? NO प्लस आता है ना, तो बेसिकली ऐसे बना रही हूं मैं, यहाँ पे NO लग जाता है, याद है? ऑयली लिक्विड मिलता था तुम लोगों को, येलो ऑयली लिक्विड, शायद हो भी सकता है याद हो सकता है ना भी हो, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर रिएक्शन नहीं है ना, तो एक ही बार आते हैं। तो जब तुम सेकेंडरी अमीन की कराते हो ना NaNO2 तो आपको मिलता है ऑयली लिक्विड, जब तुम प्राइमरी अमीन की कराते हो तो फिर तुम्हें डायजोनियम सोल्ट मिलता है। 37 क्या बनेगा? 37 भी एनिलीन बनेगा, रिडक्शन हो जाएगा। डन है क्या सबका? डन डनाडन, जल्दी बोलो, जल्दी खोल के सारे बच्चे, इतना मायूस क्यों हो? ऐसा क्या कर लिया आपने? 41 क्या था अपना? चलो अब एनिलीन की शुरू हो गई है, देख रहे हो हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं अमाइंस चैप्टर पे। चलो जल्दी से बनाओ, 2 मिनट का समय है तुम्हारे पास ये पूरा खत्म करने के लिए, चलो। पीरबक्श मेरे को फोटो खींच के भेजो ना, कितना बनाया तुमने, अभी भेजो, जस्ट मैं देखूं तो सही कौन सी पेंसिल है तुम्हारे पास जो इतनी तेज चल रही है। भेजना फोटो पर्सनल ग्रुप में सारी, 45 से 55। चलो ये सारा चार्ट पीरबक्श से भरवाते हैं हम। चलो पीरबक्श 45 बता बेटा। मैम ट्राइब्रोमो हो जाएगा। गलत। मैम एनिलीन में ट्राइब्रोमो ही होता है। बताओ गलत है, ठीक है, बाकी ने क्या किया है? मोर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा नहीं, ठीक बोल रहा है। क्या नाम है पीरबक्श? एनिलीन, क्योंकि NH2 स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग होता है इसलिए तीनों पोजीशन पे आता है, तो 45 भी ये बनेगा और 46 भी यही बनेगा। 47 क्या बनेगा पीरबक्श? मैम NaCO लग जाएगा। वेरी गुड, एसिनालाइड बन जाएगा। बेंजीनालाइड क्या नाम था उसका? एसिटिनलाइड था, है ना? NHCOCH3। फिर 48 क्या बनेगा? मैम पैरा पे ब्रोमो। 2 ऑर्थो क्यों नहीं ऑक्यूपाई हो रही है, बताओगी? बताओगे मैम वो स्टेरिक हिंड्रेंस। ना? मतलब मेरा कहने का मतलब है, जैसे तुमने एनिलीन में 2 ऑर्थो और एक पैरा ऑक्यूपाई करवाई, तो यहाँ पे क्यों नहीं करवा रहे हो आप? मैम वहाँ पर रेजोनेंस में भी होंगे ना उसके लोन पे, माइनस CO आई वाले है। के। ये देखो दोनों बोल पड़े। हाँ क्या नाम है पीरबक्श, तुम बोलो। मैम जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो कार्बन की तरफ शेयरिंग कर रहा है, रेजोनेंस। वेरी गुड, देखो नाइट्रोजन के लोन पर यहाँ पे भी जा रहे हैं, जिससे पूछे ना वही जवाब दिया करो, जब पूछती हूँ तब तो छिट्टी पिट्टी घुम होती है तुम लोगों की। यहाँ पे भी जा रहे हैं रेजोनेंस में और यहाँ पे भी जा रहे हैं, तो इसका जो एक्टिवेटिंग पावर है ना वो NH2 से कम है। तो इसी को ही पॉली सब्स्टिट्यूशन को रोकने के लिए हम पहले एसिटिलेशन कराते हैं। तो जब आप ब्रोमीन एसिटिक एसिड के साथ कराते हो तो एक ऑर्थो मिलता है और एक पैरा मिलता है। हालांकि इसने मेंशन नहीं किया कौन सा मिल रहा है, तो हम लोग दोनों कंसिडर कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे पैरा वाला लिख रही हूँ मेजर, ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस करवा के अमाइड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, वो वापस से एनिलीन में चेंज हो जाता है, तो हमें मिल जाता है पैरा ब्रोमो एनिलीन एज अ मेजर। ऑर्थो वाला भी मिलेगा बट एज अ माइनर मिलेगा। नेक्स्ट उसमें आता है नाइट्रेशन करवाइए। तो नाइट्रेशन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि कुछ एनिलीन का जो बेसिकली जब ये रिएक्शन हो रही है कुछ एनिलीनियम आयन में भी कन्वर्ट हो जाता है,
जिसकी वजह से हमें जो ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन है वो हमें सिर्फ 2% मिलता है। याद आ रहा है? ठीक है। मेटा वाला मैम 40 मेटा 47। और 51% हमें मिलता है पैरा वाला। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी मैंने तुम लोगों को, याद है? एनिलीन वाले चैप्टर में, अमीन्स वाले चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? वही होगा, ये देखो सेम 47 जो है वही 53 बनेगा। फिर यहाँ पे नाइट्रेशन होगी और फिर हाइड्रोलिसिस होके पैरा नाइट्रो एनिलीन। क्या मुझे ये लिखवाने की जरूरत है तो बता दो, एक बार सारे सोच लो। कुछ बोले नहीं, मतलब लिखवाना है। 47 बेटा यही बनेगा, 53 वही बनेगा जो 47 था। अब ये क्या, नाइट्रेशन कराएगा तो पैरा पे आ जाएगा ना नाइट्रो ग्रुप, फिर हाइड्रोलिसिस करवा के वापस NH2 ग्रुप में चेंज हो गया, हो जाएगा क्या? सिमरन, राहुल, आर्यन, सुबिन, संक्षिप्त, आरुष कहाँ है आज? यस मैम। आरुष बताएगा अगले। आरुष ने एक भी नहीं पूछा मैंने आरुष से। आरुष बेटा ये मेरे को बता दे, 41 से शुरू हो जाओ और ये तीनों बता दो मेरे को फटाफट। 41 था क्या वैसे अपना एनिलीन? मैम 56 क्या बनेगा बेटा? मैम ये बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट। ठीक है। और 57? मैम ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। वेरी गुड, पैरा पोजीशन पे ये आ जाएगा। कौन सी कलर की डाई थी अपनी? ऑरेंज कलर की। और एनिलीन के साथ कौन सी डाई मिलती है? येलो कलर की। वेरी गुड आरुष, बहुत बढ़िया। अभी करोगे या कल करोगे बाकी? अभी बैठ सकते हो 10 मिनट तो बताओ, वरना फिर क्योंकि तुम भी 3 क्लास लेके बैठे हो, तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार नहीं कर सकती, फिर तुम कहोगे कि क्योंकि अभी है रहने दो, आज नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा आज, बहुत सारा रहता है। क्या आप लोग ये घर पे ट्राई कर सकते हो एक बार, ताकि मैं आके कल फटाफट करवाऊं? फिर बताओ भाई। और वैसे भी तुम्हें दिख रहे होंगे बहुत आसान है ये, है ना? 56 आपका डाइजोनियम सोल्ट है, तो देखो सारे डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन है। सैंडमेयर, गेटरमैन, बाल्सकाइमन, दिख रहा है? तो प्लीज एक बार ट्राई कर लेना, कल आते ही पहले इसको निपटाऊंगी, देन फिर रिएजेंट स्टार्ट करेंगे। मुझे नहीं पता था इतना सारा अभी अपना पेंडिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं दे देती हूँ एज अ PDF, एज अ होमवर्क इसको आप कर लेना, और कल मैं आते ही करवाऊंगी। 15 मिनट लेंगे और 15 से 20 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है जी?